जनगणना, जातीय जनगणना का जो घोटाला है, इसका पर्दाफाश करना, सरकार के कुंभकर्णी निंदा को तोड़ना और जातीय जनगणना के छूटे हुए लोगों को शामिल कराना, गलत आंकड़े को दुरुस्त करना, यही हम लोग का डिमांड है। प्रमंडल आंदोलन के प्रथम चरण में सभी राज्य के सभी 9 प्रमंडल के प्रमंडलीय मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना होने जा रहा है, जिसका तिथि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जिला स्तर पर भी करेंगे, राजभवन मार्च भी करेंगे वैश्य समाज के लोग, और इनको धरती पर लाके सच्चाई बतलाने का भी काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद जो बीजेपी के विधायक है पवन जायसवाल, इनके आंकड़े पर सवाल उठाए थे। वहीं बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग इस आंकड़े पर सवाल उठा रहे हैं उनका गणित नहीं आता है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक है पवन जायसवाल जी। आप लोगों को तो मैथ नहीं आता और आप आंकड़े पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, मैथ तो हम लोग का बहुत मजबूत है, लेकिन राजद वाले का जो मैथ है वो केवल रुपया गिनने वाला गणित है उनके पास, वही गणित इनको आता है। लूट का जो तरीका है, उसका राशि कैसे लिया जाएगा, ये गणित में वो हम लोग से मजबूत जरूर है, लेकिन सामान्य जो गणित है उसमें हम लोग मजबूत हैं उनसे। लेकिन आप वैश्य समाज के बता रहे हैं कि जो जाति का रिपोर्ट आया है वो घटा दिया गया है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि सभी रिपोर्ट सही है। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस राज्य के अधिकांश जाति वर्ग के जो लोग हैं उनका आपत्ति है इन चीज़ों पर कि जो जनगणना हुआ है, जातीय जनगणना, उसमें भेदभाव बढ़ता गया है। सरकार समर्थित जो जातियां हैं उसके आंकड़ा को बढ़ा दिया गया है, और जो सरकार के विपक्ष वाले लोग हैं जिस पर शंका है कि ये सरकार के साथ नहीं रहेंगे, उनके आंकड़ों को घटा दिया गया है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं हम, और हम लोगों ने निर्णय किया है कि राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालय में, जैसे पटना जिला के अध्यक्ष हैं साहिल गुप्ता जी, पटना में 17 तारीख को गर्दनी बाग में, तिरहुत प्रमंडल का 30 तारीख को, सारण प्रमंडल का 30 तारीख को, दरभंगा प्रमंडल का 6 नवंबर को, पूर्णिया प्रमंडल को 6 नवंबर को, कोसी प्रमंडल का 7 नवंबर, भागलपुर प्रमंडल 24 नवंबर, मुंगेर प्रमंडल 24 नवंबर, मगध प्रमंडल 25 नवंबर को हम लोगों ने सभी प्रमंडलों में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का 1 दिवसीय धरना करने का निर्णय लिया है, जहां काफ़ी संख्या में वैश्य समाज के लोग उपस्थित रहेंगे। वैश्य समाज के जितने भी माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व हो या वर्तमान हो, सबको निमंत्रण देके हम लोग बुलाएंगे। और जो कुंभकर्णी निंदा में सोई हुई सरकार है, जो भेदभाव कर रही है, जातीय जनगणना में भी घोटाला करने का काम किया है, इनके घोटालों का भी पर्दाफाश करेंगे और इनकी कुंभकर्णी निंदा को तोड़ने का भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वैश्य समाज को लेकर आप धरना देंगे सभी जिलों पर, तो क्या मांग रहेगी आपकी कि फिर से सरकार इस जो जातीय आधारित जनगणना करवाया गया है इसे फिर से करवाए हर एक जिले में? जो हम लोग का मांग यही न रहेगा कि आप जो घोटाला किए हैं उस घोटाला को रोक दीजिए आप, और वास्तविक जो डाटा है आप एक टोल फ्री नंबर जिला वाइज जारी कीजिए, सभी जिला के लिए टोल फ्री नंबर जारी कीजिए, और लोगों को मौका दीजिए कि जो लोग छूटे हुए हैं, जिनका गणना नहीं हुआ है, जो लोग डिटेल दे रहे हैं कि मेरा गणना नहीं हुआ है, जो भी आंकड़ा आप मांगिए उनसे वो आपको उपलब्ध कराते हैं, तो वैसे छूटे हुए लोगों का भी इसको शामिल कराइए। और जहां आपत्ति है लोगों का कि मेरा, जैसे वैश्य समाज की जनसंख्या हम लोग का 22% था 2011 में, और 2023 में घट के कम कैसे हो जाएगा? ये तो बढ़ेगा ना, ये 27% होगा, 30% होगा। तो हम लोग आंकड़े पर बात कर रहे हैं। आरजेडी और जदयू के लोग जो कह रहे हैं ये समीकरण बनाने के फेरा में लगे हुए हैं। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि समीकरण बनाने के फेरा में लगे हुए हैं, आपने ये भी कहा कि जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ाए हैं जाति, कई जातियों को बढ़ाया गया है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर बढ़ाना होता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भी जातीय जो बढ़ाते परसेंटेज, वो तो अपने जाति का परसेंटेज नहीं बढ़ाए। जो ऐसा है, हम किसी एथेंटिक जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा वर्ग है, कुछ जातियों को छोड़ दीजिए, तो सभी जाति वर्ग के लोगों ने जातीय जनगणना पर आपत्ति किया है, चाहे अग्री जाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, अति पिछड़ा हों, दलित हों या वैश्य समाज के लोग हों। तो जब अधिकांश लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं तो सरकार को मानना पड़ेगा। लेकिन आंख पर तो पर्दा पड़ा हुआ है, आंख पर तो पर्दा पड़ गया है कि भाई हमको समीकरण दिखा के वोट ले लेना है। अरे समीकरण दिखाने से, संख्या बल बढ़ाने से वोट नहीं मिलता है।
वोट काम के आधार पर मिलेगा, वोट व्यवहार के नाम पर वोट मिलेगा, वोट राज्य के हित में सोचने पर मिलेगा, ना कि जनगणना, जातीय जनगणना का गलत आंकड़ा प्रस्तुत करने पर आपको वोट मिलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि स्वर्ण जाति, अति पिछड़े जाति, ये सब जातियों के आंकड़े को आपत्ति है, लेकिन आपने तो एक यादव का भी नाम ले लिया, यानी कि यादव को लग रहा है कि जिस तरह से परसेंटेज बढ़ा के दिखाया गया, तो आप आपत्ति जता रहे हैं कि यादव को ज्यादा बढ़ा के दिखाया गया है। मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन जो भी बढ़ी हुई, जिनका आंकड़ा बढ़ा हुआ है, उसमें कुछ लोग का सही भी होगा, लेकिन इन्होंने जो काम किया, चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि पासवान का घट गया, उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कुशवाहा का घट गया, वैश्य समाज के विभिन्न उपजाति के लोग कह रहे हैं मेरा घट गया, महादलित कह रहा है मेरा घट गया, काफ़ी अग्री जाति के लोग कह रहे हैं कि मेरा घट गया। अरे भाई, तो घट गया तो गया कहाँ? ये तो गया वही होगा जिसका बढ़ा होगा। तो जनसंख्या राज्य में बढ़ेगा तो केवल 2-3 जाति का थोड़े बढ़ेगा, बढ़ेगा तो सबका जनसंख्या बढ़ता है। अनुपात कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ये जनगणना, जातीय जनगणना का जो घोटाला है, इसका पर्दाफाश करना, सरकार के कुंभकर्णी निंद्रा को तोड़ना और जातीय जनगणना के छूटे हुए लोगों को शामिल कराना, गलत आंकड़े को दुरुस्त करना, यही हम लोग का डिमांड है। यानी कि पूरे जिला में आप लोग सभी प्रमंडल आंदोलन के प्रथम चरण में सभी राज्य के सभी 9 प्रमंडल के प्रमंडलीय मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना होने जा रहा है, जिसका तिथि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जिला स्तर पर भी करेंगे, राजभवन मार्च भी करेंगे वैश्य समाज के लोग, और इनको धरती पर लाके सच्चाई बतलाने का भी काम हम लोग करेंगे। चलिए, तो आपने सुना बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो अखिल भारतीय वैश्य समाज है, उनके बैनर के तले सभी जिला मुख्यालय या प्रमंडलों में अभी हम लोग धरना देंगे, लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम सभी जिला में भी करेंगे और राजभवन मार्च भी करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के साथ नमस्कार।